सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 5 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। हम बढ़ेंगे अपने एडिटोरियल्स की ओर और आज देखते हैं, बात करी है क्योंकि यूएस इलेक्शन आज 5 नवंबर को बहुत मैटर करता है। इसको लेके आर्टिकल्स हैं जो कि आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। भारत यूएस रिलेशंस वगैरह क्या होंगे, एक बार इलेक्शंस हो जाएं, नई गवर्नमेंट बन जाए, उसके बाद थोड़ी और बेटर क्लैरिटी रहने वाली है कि हम यूएस इलेक्शन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, फिर भी मैंने आप लोग के लिए हाईलाइट कर दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं पॉज करके। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि करंट अफेयर जो कंटिन्यूटी में आ रही होती है, जो घटनाएं हो रही होती हैं, आप उसके आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वो आर्टिकल्स तब पढ़िए जब आप वो घटना हो चुकी है। कोई आपकी समिट चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, तो अगर वो चल रही है तो तब के आर्टिकल्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कितना पढ़ेंगे? एक बार वो समिट हो जाए, वो मीटिंग हो जाए, बायलैटरल टॉक्स हो जाएँ, उसके बाद जो एडिटोरियल्स आते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस पे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऐसे ही एक बार यूएस इलेक्शन, ये आपका 5 तारीख को यानी कि आज कुछ ठोस आपकी इनपुट्स आएँ, उसके बाद जो एडिटोरियल्स आएँगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। Checking a contagion, who WHO report shows India has plugged gaps in TB care. Funding deficits could delay eradication of disease. WHO latest reports on the global tuberculosis burden list positives for India. The report acknowledges the progress made by country in closing the gap between detected and the undiagnosed cases in the past 8 years. In 23, India was estimated to have 27 lakh TB cases, of which 25.1 lakh patients were receiving medication. तो 2023 में आपका लगभग 27 लाख, 2023 में आपका 27 लाख लोग मेडिकेशंस जो आपके टीबी से ग्रस्त थे, जिसमें 25 लाख लोग मेडिकेशंस ले रहे थे। आगे देखते हैं। The fact that more than 85% of those suspected to have contracted the bacterial infection were under treatment is significant given the disease virulence. More than 50% of those who don't fall under medical systems radar succumb to infection. और कुछ लोग जो हमारे इस मेडिकल सिस्टम में नहीं आ पाते हैं इलाज कराने के लिए, वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। WHO का आंकड़ा कहता है कि इंडिया ने लगभग 18% डिक्लाइन रजिस्टर करी है टीबी केसेस में। पास्ट 8 ईयर्स में, 8 साल में हमने लगभग 18% से भी कम 18% डिक्लाइन देखी, जो कि बहुत ही इंडिया के लिए कामयाबी की बात है। दिस इज़ मोर देन डबल पेस ऑफ डिक्लाइन कंपेयर टू द ग्लोबल डिक्लाइन, जो कि ग्लोबल जो डेटा है, ग्लोबल कंपैरिजन करेंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है। However, at this pace, the country will find it difficult to realize the target of eradicating the disease by 2023. Despite the government's commitment, challenges and such as insufficient awareness, inadequate medical facilities and undernutrition continue to dog the TB elimination program. हालांकि इसके अलावा भी जो मेन अभी भी हमारे सामने चैलेंजेस हैं, वो है मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका अंडर न्यूट्रिशन समाज में। Last year, Lancet report pointed out that poor diet in adults contributes to 45% of all new cases annually, while undernutrition in patients with the TB is a major risk factor for mortality. The government does not have a scheme for nutritional support for patients of the bacterial disease. Though the percentage of TB patients covered under the program has increased appreciably in the past 6 decades, experts say that amount is too less to adequately benefit the economically disadvantaged. Government data also shows that support line continues to dilute more than 50% TB is infected. बाकी सब डेटा वगैरह दिए हुए हैं। ओवरऑल भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमने टीबी को कंट्रोल करने में, रेडिकेट करने में कामयाबी हासिल की है, और हम ग्लोबली डेटा को हम कंपैरिजन करें तो भारत बहुत ही बेहतर स्थिति में है, 18% डिक्लाइन देखा है।
बाकी यूएस इलेक्शन को लेके ये पूरा पेज डेडिकेट करा गया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। यहाँ पे ये बताया हुआ है कैसे आपका जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन का साइन है डोंकी और एलिफेंट कैसे आया, ये जानते हैं ऐसी जिज्ञासा के लिए, नॉलेज के लिए। Political cartoonist Thomas Nast, celebrated as the father of the American cartoon, is credited with popularizing the depiction of major parties in the form of two animals in the late 19th century. It was a time when political cartoons rarely had the power to change minds and sway undecided voters by distilling complex ideas into more compressible representations. तो उस एक ज़माने में कार्टूनिस्ट बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे और पब्लिक इन्फ्लुएंस में कंट्रीब्यूट करते थे। President Lincoln is said to have referred the young Nast as his best recruiting general, and cartoonists had a personal preference for the Republican Party. It began as satire. In 1870, cartoon for Harper's Weekly magazine, Nash showed a donkey kicking a dead lion, titled "A Live Jackass Kicking a Dead Lion." The donkey represented a section of Democrats he disliked. The lion stood for Lincoln's recently deceased Secretary of War, Edwin Stanton, whom the Democrats had criticized. तो उन्होंने मतलब एक मजाक मजाक में कार्टून बनाया था कि डोंकी एक शेर को, डेड लायन को लात मार रहा है। The donkey was used by Nash to indicate his low opinion of Democrats. The party had embraced this image decades earlier. The Smithsonian article recalled that in 1928, when Democrat Andrew Jackson was running for president, his opponents would refer to him as jackass. In response, Jackson chose to adopt the image as his campaign symbol. और फिर लोगों ने उनको टीज़ करने के लिए डोंकी का इस्तेमाल शुरू कर दिया जैसे सिंबल का, तो उन्होंने अपना सिंबल ही बना लिया। रीब्रांडिंग द डोंकी एज स्टेडफास्ट, डिटरमाइंड एंड विलफुल instead of wrong-headed, slow and obstinate. और CNN report in 2018 referred Nash 1874 cartoon third term panic. और बाद में कई आर्टिकल्स वगैरह भी आए। Nash drew the Herald as a donkey wrapped in a lion's skin, frightening the other animals with the wild stories of grand dictatorship. Among these animals are enormous oafish elephants labeled the Republican vote, which look as though it about to tumble off a cliff. तो ऐसे आपका ये सिंबल्स चुने गए। आगे बढ़ते हैं। इस समय मार्केट में यूएस इलेक्शन को लेके ग्लोबल मार्केट में बहुत ही अनसर्टेनिटी चल रही है। एक बार इलेक्शन रिजल्ट आ जाएंगे फिर मार्केट में भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी और इन्वेस्टमेंट्स जो अभी डाउन चल रही हैं वो बढ़ जाएंगी। बाकी बहुत ही बहुत फेमस सिंगर क्विंसी जोन्स अमेरिकन सिंगर हैं, उनका निधन हो चुका है 91 ईयर्स की एज पे। बहुत नामी सिंगर रहे हैं यूएस हिस्ट्री में। माइकल जैक्सन से लेके कई बड़े एल्बम्स और संगीत इनके हैं और इनका लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में आते हैं यूएस में। बहुत बड़ा नाम है क्विंसी जोन्स। आगे बढ़ते हैं। आज का इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बाकी जैसे मैंने को बताया कि अगर आपको देखिए ये आप मेरी राय में तो आपको अगर मन करे तो पढ़ लीजिएगा, पर इतना आप पे टाइम होगा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि यूएस इलेक्शन से आपको मतलब नहीं, आप इंडिया के इलेक्शन में ही रहिए, ठीक है। जितना टाइम है उतना आप इस्तेमाल करिए। बाकी ये एक बार इलेक्शन हो जाएंगे फिर आप गो थ्रू हो जाइएगा, अभी तो सिर्फ कमेंट्रीज़ होती हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट था ये मैंने आपको बता दिया, ये इम्पोर्टेंट था, डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। ये टाइम की कमी रहती है स्टूडेंट्स के पास, तो उन्हें ध्यान ये भी रखना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।